मेरे बच्चे, मुझे वे दिन याद हैं जब परिवार साथ बैठते थे, बड़ों का सम्मान करते थे और रिश्तों को सबसे बड़ा धन माना जाता था। आज मैं देखती हूँ कि बहुत कुछ बदल गया है। क्या मेरे बच्चों के जीवन में भी यह बदलाव दिखाई देता है? हाँ माँ, इस विषय को हम अपने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। यादों का आईना, भविष्य का सपना। यादों का आईना, भविष्य का सपना। चलो सचिन, हम स्कूल चलते हैं। दादाजी, दादी जी नमस्ते। हम स्कूल जा रहे हैं। दादाजी, दादी जी, हम स्कूल जा रहे हैं। खुश रहो बेटा। अच्छा बेटा, अच्छे से पढ़ना, ओके? ठीक है। ठीक है दादाजी, बाय बाय। बाय बाय। स्कूल में मजे भी करना। ठीक है। इतना टाइम हो गया, 5 बज गए, बच्चे अभी तक आए नहीं। आप ठीक ही कहते हैं। वो देखो, हीरा बेटे आ गए। अरे श्रवण, आज मुझे क्लास में वेरी गुड मिला। हाँ सचिन, मुझे भी मैम ने वेरी गुड दिया। चलो दादाजी को बताते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दादाजी, दादी जी, हम स्कूल से आ गए, आशीर्वाद दीजिए दादाजी। वो बेटा लोग आ गए, बहुत अच्छा। दादाजी, आज हम दोनों को स्कूल में वेरी गुड मिला। शाबाश बेटे। ये लो, लॉलीपॉप खाओ। ठीक है दादाजी। ये लो, लॉलीपॉप खाओ। ठीक है दादी जी। ठीक है दादाजी, दादी जी, बाय बाय। बाय बाय बेटे। एक समय था जब घरों के दरवाजे ताले से नहीं, विश्वास से बंद होते थे। जब बच्चों की पहली पाठशाला उनका परिवार था। जब हर निर्णय लेने से पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह ली जाती थी। जब मैं से पहले हम बोला जाता था। दादाजी, दादाजी, देखिए आपके लिए मैं क्या लाया। ये क्या है? अरे वाह, शाबाश बेटा। थैंक यू दादाजी। दादाजी, आप आज भी भगत सिंह की कहानी सुनाइए ना। कहानी केवल भगत सिंह की ही नहीं, उस भारत की भी सुनो जहां पड़ोसी रिश्तेदार से कम नहीं होता था, जहां किसी के घर दुख आता था तो पूरा गांव रोता था, और किसी के घर खुशी आती थी तो पूरा गांव हंसता था। बेटा, बाबूजी, आज खेत में क्या बोना चाहिए? अरे बेटा, फसल तो हर किसान बो देता है, लेकिन सबसे बड़ी खेती होती है संस्कारों की। यदि आज संस्कार बोओगे तो कल पीढ़ियां फलेंगी। अजी, सुनते हैं आरव के पापा, क्या हुआ? खाना लगा दे हूँ, आकर खा लीजिए और बाबूजी को भी लेकर आइए। बाबूजी, खाने के लिए आ जाइए। चलो नेहा, खाना खाने चलते हैं। ठीक है आरव। बच्चों, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अरे वाह, बैंगन का भरता और आलू के पराठे बनाए हैं। वाह। जाओ जाओ, हाथ धुल कर आओ। ठीक है मम्मी। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। अभी नहीं दादाजी, अभी मेरी पुष्पा और शीला के साथ ऑनलाइन मीटिंग है, इसलिए मैं बिजी हूँ। एक मिनट दादाजी, मुझे अभी इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालनी है, जिससे मुझे बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स मिलेंगे। आजकल के बच्चे
कहाँ ही किसी की सुनते हैं। पहले तो घर में बातें होती थी, अब केवल नोटिफिकेशन आते हैं। हमने बच्चों को सब कुछ दिया, लेकिन शायद अपना समय देना भूल गए। आप ठीक ही कहते हैं आरव के पापा। तकनीक ने दूरी कम की, लेकिन दिलों की दूरी बढ़ा दी। आज हमारे पास हजारों ऑनलाइन मित्र हैं, पर अपने घर में बैठकर बात करने का समय नहीं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। अरे भाई, कल स्वतंत्रता दिवस है। अरे हाँ भाई, हम हर साल झंडा फहराते हैं, लेकिन क्या हमने अपने रिश्तों को भी आज़ाद किया? हम अंग्रेज से तो आज़ाद हो गए, लेकिन क्या अहंकार, स्वार्थ, व्यस्तता और उदासीनता से भी आज़ाद हुए? जिसका हर दिन है सुनहरा, जिसका हर दिल में बसेरा, जिसका बस नाम है कभी, ऐसा बस देश है मेरा। हाँ, जिसकी मिट्टी को सलामी देता है उजला सवेरा, जिसका बस नाम है कभी, ऐसा बस देश है मेरा। खेतों से सरहद तक, गांव शहर सब बोले एक बोल रे, मेरे देश की धरती। ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ओ मेरे देश की धरती। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा, हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी, पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से
प्यारे बच्चों, हमने देश के लिए बहुत कुछ बनाया। सड़कें, मेट्रो, हवाई जहाज, डिजिटल भारत। लेकिन क्या हमने अपने घरों को बचाया? याद रखो, जिस राष्ट्र में परिवार अकेला हो जाए, उस राष्ट्र का भविष्य भी अकेला हो जाता है। मैं वर्ष 2047 का भारत हूँ। मैं विकसित हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी अर्थव्यवस्था ही नहीं, मेरे संस्कार है। मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI हो, लेकिन मानवीय संवेदनाएं भी हो, जहाँ तेज इंटरनेट हो, लेकिन परिवार के साथ बैठने का समय भी हो, जहाँ आधुनिकता हो, लेकिन अपनी संस्कृति पर गर्व भी हो, जहाँ बुजुर्ग बोझ नहीं, अनुभव का खजाना हो, जहाँ बच्चे केवल सफल ही नहीं, संस्कारवान भी हो। क्या यह सपना था या भारत की आवाज? दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ठीक से सुना नहीं, लेकिन जान गया हूं कि गूगल सही जानकारी तो दे सकता है, लेकिन जीवन जीना दादा दादी और परिवार के बीच में ही सीखा जा सकता है। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस इंतजार करते हैं किसी अपने के लौट आने का। भारत केवल नक्शे पर बनी हुई भूमि नहीं है। भारत हमारे रिश्तों में बसता है, हमारी संस्कृति में बसता है, हमारे सम्मान में बसता है, हमारे प्रेम में बसता है। आइए आज हम स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें। हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे, तकनीक का उपयोग करेंगे, लेकिन उसे रिश्तों की जगह नहीं लेने देंगे। अतीत की सुंदर यादों को सजोकर भविष्य का सुंदर भारत बनाएंगे। यादों से सीखेंगे, वर्तमान को बदलेंगे और मिलकर भविष्य का भारत गढ़ेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। परिवार, सम्मान और एकता यही राष्ट्र को असली ताकत देती है। अब मैं उस भूमि की ओर बढ़ रही हूँ जिसने अपनी पहचान को बचाने के लिए इतिहास रचा। आइए उड़ीसा चलते हैं।